वक्फ बिल पर हिंदू मुस्लिम संगठन हुए आमने सामने। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदू संगठनों का हंगामा। वक्फ बिल के समर्थन में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर बैठकर किया प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जंतर मंतर पर प्रदर्शन जारी है। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों का हल्ला बोल। प्रदर्शन में असदुद्दीन ओवैसी और सलमान खुर्शीद समेत कई विपक्षी दलों के नेता हुए शामिल। टीएमसी, सीपीआईएम और बीजेडी के नेता भी प्रदर्शन में पहुंचे। जंतर मंतर पर मुस्लिम संगठनों के विरोध प्रदर्शन पर बोले वक्फ जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल। कहा, यह एक राजनीतिक विरोध, अधिनियम अभी पेश भी नहीं किया गया। हमने केवल 428 पन्नों की रिपोर्ट पेश की है। विधेयक पारित होने के बाद उन्हें कुछ कहना चाहिए। वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठनों के विरोध पर बोले समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। कहा, मुस्लिम समाज सही सोच रहा है। समाजवादी पार्टी इस बिल का विरोध करती है, हम आगे भी इसका विरोध करते रहेंगे। महाराष्ट्र के भिवंडी में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने छत्रपति शिवाजी महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। दोनों डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार भी रहे मौजूद। मंदिर में 14 मार्च से ही शुरू हो गया था पूजा पाठ। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे हिंदू संगठन। छत्रपति संभाजीनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। डीएम को ज्ञापन सौंपकर कब्र हटाने की मांग। संभाजीनगर में औरंगजेब के कब्र के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर वीएचपी, बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों का आज महाराष्ट्र में हल्ला बोल। सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी। औरंगजेब की कब्र को लेकर बढ़ता जा रहा है विवाद। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम में दिखे औरंगजेब के विरोध के पोस्टर पर लिखा, औरंगजेब देश का गद्दार। औरंगजेब की कब्र को लेकर बीजेपी विधायक टी राजा का बड़ा बयान। कहा, महाराष्ट्र की धरती पर नहीं होनी चाहिए औरंगजेब की कब्र। सीएम और डिप्टी चीफ बताएं, कब्र उखाड़ने के लिए चाहिए कितने कार्यकर्ता। शिवसेना उद्धव के मुखपत्र सामना में भारत हिंदू पाकिस्तान वाले लेख के बाद अब हिंदू तालिबान वाला आर्टिकल लिखा। महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश, इतिहास और शौर्य परंपरा के दुश्मन पर रोक लगाएं सीएम देवेंद्र फडणवीस। औरंगजेब की कब्र पर छिड़े संग्राम के बीच शरद गुट के एनसीपी नेता रोहित पवार ने कहा, जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने की कोशिश में राज्य सरकार इतिहास को मिटा देना चाहती है सत्ताधारी पार्टी। औरंगजेब की कब्र पर विवाद और बीच शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने उद्धव ठाकरे पर बोला हमला। कहा, कुछ दलों का एक ही मकसद शिवाजी का अपमान करना, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय निरुपम ने कब्र हटाने की मांग को बताया सही। कहा, उम्मीद है महाराष्ट्र सरकार से जल्द कब्र हटाने के लिए कदम उठाएगी। दिल्ली में गोहत्या के विरोध में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सीपीआई दफ्तर में सौंपा ज्ञापन। सभी राजनीतिक दलों से गोहत्या बंद कराने की मांग की। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग भी की। कानून व्यवस्था को लेकर बिहार विधानसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा। विपक्षी विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामे के दौरान वेल में पहुंचे विधायक। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर विपक्ष के सवालों पर नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, जो घटनाएं हुई हैं उसकी गहनता से जांच हो रही है। अपराध के खिलाफ सजग है सरकार। हमारी सरकार की तुलना जंगल राज से करना गलत। आरजेडी के काल में अपराधियों को मिलता था संरक्षण। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा परिसर में बीजेपी विधायकों का प्रदर्शन। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में हाथों में तख्तियां लेकर विधानसभा परिसर पहुंचे विधायक। राज्य में कानून व्यवस्था और खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा। लाल मिर्च की माला पहनकर तेलंगाना विधान परिषद परिसर में बीआरएस एमएलसी ने किया प्रदर्शन। केंद्र और राज्य सरकारों से की मिर्च के लिए 25,000 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य तय करने की मांग। नेफेड और मार्कफेड से तुरंत फसल खरीदने की मांग की गई है। दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम। यूपी की एंटी रोमियो स्क्वाड की तर्ज पर बनेगा एंटी ईव टीजिंग स्क्वाड। स्क्वाड का नाम शिष्टाचार स्क्वाड होगा। एसीपी क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन स्क्वाड के हेड होंगे। हर स्क्वाड में एक इंस्पेक्टर, एक सब इंस्पेक्टर और 8 कांस्टेबल हेड कांस्टेबल होंगे, जिनमें 4 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल होंगी।
जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। रात में चलाए जा रहे सर्च अभियान के दौरान आतंकियों ने चलाई गोली, एक जवान जख्मी, 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेरा। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद सरकारी आवास को खाली कर दिया है। ऋषिकेश के लिए निकले प्रेमचंद, समर्थकों से की शांति बनाए रखने की अपील। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद आज उत्तराखंड के सीएम धामी का दिल्ली दौरा। आलाकमान से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा संभव। 27 सालों के बाद दिल्ली में जीत के बाद अब बीजेपी का बिहार और बंगाल का किला फतह करने की तैयारी। गृह मंत्री अमित शाह मार्च के अंतिम हफ्ते में बिहार और पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। पार्टी संगठन के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही घटक दलों के साथ समन्वय की रणनीति पर मंथन होगा। जेडीयू ऑफिस में सीएम नीतीश के बेटे निशांत के लगाए गए पोस्टर। लिखा, बिहार की मांग सुन लिए निशांत। पार्टी कार्यालय के आसपास भी बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। यूपी के सहारनपुर पहुंचे सीएम योगी ने मां शाकंभरी विश्वविद्यालय का किया निरीक्षण। निर्माणाधीन विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। यूपी बीजेपी ने घोषित किए हैं 70 संगठनात्मक जिलों के अध्यक्ष। 17 जिलों में नहीं बन पाई है सहमति, 22 जिला अध्यक्षों को दोबारा मिला मौका। यूपी के सीएम योगी बीजेपी के नए जिला अध्यक्षों को उन्होंने शुभकामनाएं दी। कहा, उम्मीद है कि बीजेपी की नीतियों का पालन करते हुए सभी लोग संगठन को और मजबूत करेंगे। यूपी में बीजेपी के नए जिलाध्यक्षों का ऐलान। एसपी प्रमुख अखिलेश ने कहा, इन्हें पता है कि राज्य को मिलकर लूट रहे हैं संगठन और अफसर, इसीलिए चुनाव से पहले फिर बदल देंगे जिलाध्यक्ष। महाराष्ट्र में नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखने पहुंचे अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी। साइट का दौरा करने के बाद कहा, यह विश्व स्तरीय हवाई अड्डा भारत के लिए उपहार की तरह है, जो हवाई उड़ान और ग्रोथ को नई दिशा देगा। जून महीने में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा।